चाहता हूं। बोले क्या कहना चाहते हो? बोले हाँ। बोले ये बताओ कृष्ण और बलराम मारे गए? कंस कहने लगा अभी तक कोई नहीं मारा गया। बोले तो एक काम करो, तुम्हारे यहाँ जो धनुष रखा है उसका यज्ञ करो, मेला लगवाओ मथुरा में और कृष्ण बलराम को मेला देखने के लिए बुलवा लो, यही जान से मार देना। इतना कहा महाराज कंस ने कहा ठीक है, लेकिन बोले लेने कौन जाएगा उनको? बोले उनके चाचा जी हैं, अक्रूर को भेज देना। जब इतनी बात कही महाराज अब तो नारद बाबा चले गए अक्रूर के पास में। आज कंस पहुंचा, कहा भैया मेरा एक काम कर दो, वृंदावन चले जाओ और वृंदावन से कृष्ण और बलराम को ले आओ जाकर के। जब इतनी बात कही अक्रूर कहने लगे ठीक है मैं चला जाऊंगा, क्योंकि अक्रूर ने विचार किया यदि मैंने ना कहा तो यह मुझे जान से मार देगा। आज अक्रूर जी ने रथ सजाया और रथ में बैठ करके आज चले हैं। और चल करके आज अक्रूर जी वृंदावन में पहुंचे। जब वृंदावन में पहुंचे आज बाबा नंद से मिले, मैया यशोदा से मिले। भगवान कन्हैया गाय गौओं को चराने के लिए महाराज गए हुए थे, वापस आए। आज अक्रूर जी से मिले, बोले चाचा जी जलपान किया कि नहीं किया? आज भगवान कन्हैया ने ले जाकर के जलपान करवाया, भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद में आज भगवान कन्हैया ने कहा चाचा कैसे आना हुआ? अक्रूर जी कहते हैं कन्हैया तुम्हारा जो मामा कंस है वो धनुष महोत्सव का यज्ञ कर रहा है और मेला देखने के लिए तुम्हें बुलाया है। भगवान कन्हैया ने कहा चाचा जी हम जरूर चलेंगे। सुबह हुई, महाराज रथ को सजाया, अक्रूर ने आज चले हैं। भगवान कन्हैया आज ग्वाल वालों को मालूम चला और जब रात्र में आज मैया यशोदा को मालूम चला कि मेरा लाला आज नहीं कल सुबह मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैया यशोदा को जब मालूम चला, मैया यशोदा विचार करती है, बार बार महाराज आज भगवान कन्हैया के कच्छ तक आती है, आकर देखती मेरा लाला क्या कर रहा है। लेकिन क्या हाल है, इधर मैया यशोदा को भी नींद नहीं आ रही है और उधर भगवान कन्हैया को भी नींद नहीं आ रही है। मैया विचार करती है कल लाला चला जाएगा, मेरा कन्हैया चला जाएगा। उधर भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं कि कल मुझे इस वृंदावन को छोड़कर जाना होगा, जिसमें इतना बड़ा हुआ, गोपियों के बीच में खेला, ग्वालों के साथ में खेला, मैया के गोदी में रहा, उस मां को कैसे छोड़ करके मैं जाऊंगा? लेकिन जाना तो होगा। आज भगवान कन्हैया प्रमाण मिला है, आज रात में रो रहे हैं। लेकिन सुबह हुई, भगवान विचार किया, भगवान ने कि जाना तो होगा, क्योंकि हम तो लीला करने के लिए यहाँ पर आए हैं। महाराज सुबह हुई, रथ को लेकर के रथ में बैठ करके जिस में भगवान कन्हैया चले, गोपियों को मालूम चला कि भगवान कन्हैया छोड़ करके जा रहे हैं वृंदावन को, मथुरा के लिए। ग्वाल वालों को मालूम चला, आज महाराज रथ को घेर लिया ग्वाल वालों ने, गोपियों ने कहा कन्हैया तुम जा रहे हो? गोपियों ने कहा कन्हैया तुम जा रहे हो है? हमें छोड़ करके प्रभु,
हम तुम्हारे बिन कैसे रहेंगी। राधा बोली कन्हैया मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी कन्हैया तुम्हारे बिना। महाराज भगवान कन्हैया ने जिस समय आज राधा को रोता हुआ देखा, राधा से कहा राधा तुम पागल ना बनो, तुम तो हमारी शक्ति हो, राधा और कृष्ण अलग नहीं है। यह शक्ति एक है जो गोलोक धाम से आई थी। भगवान ने कहा तुम तो सब कुछ जानती हो कन्हैया राधा, हम और तुम एक नहीं है, मतलब दो नहीं है, एक हैं। और फिर भी तुम ये काम कर रही हो, और तुम्हें मालूम भी है कि हम लीला करने के लिए आए हैं भूतल पर। राधा बोली कन्हैया तुम छोड़कर जा रहे हो। भगवान ने कहा राधा आज जा रहा हूं, कल आ जाऊंगा, कल नहीं तो परसों जरूर आ जाऊंगा। आज सांत्वना दी, राधा को समझाया, गोपियों को समझाया, लेकिन महाराज आज मैया यशोदा जिस समय भगवान कन्हैया आज रथ पर पैर रखा, मैया कहने लगी लाला जा रहे हो, ये मैया तुम्हारे बिना कैसे जिएगी मेरी लाल, कैसे रहेगी। और ये बताओ यदि किसी मैया को मालूम चल जाए कि मेरा लाला आज जा रहा है, अब दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, उस मैया के हृदय में क्या बीतेगी, क्या हाल होगा उस मैया का। भगवान कन्हैया कहने लगे मां मैं जा रहा हूं, आज नहीं कल आ जाऊंगा, कल नहीं परसों जरूर आ जाऊंगा, मां जाने दे आज। महाराज मैया कहने लगी ठीक है लाला जाओ, जाने के लिए मना नहीं कर रही हूं, लेकिन ये माखन मिश्री मैं तुम्हें दे रही हूं। क्यों? बोली लाला तुम्हें सुबह उठ करके माखन मिश्री खाने की आदत है, और वहां तुम्हें माखन मिश्री कौन खिलाएगा। मैया ने आज माखन मिश्री भगवान कन्हैया को दे दी। गोपियां रोती हैं, ग्वाल बाल रोते हैं। मैया को जब रोता हुआ देखा, बाबा नंद से कहा तुम रथ में बैठो। ग्वाल बालो मनसुखा छिदानी बलवीर को आज बैठाला रथ पे, और अक्रूर जी से कहा चाचा जी तुम रथ बढ़ाओ, अब ये करुणा कंदन हमसे देखा नहीं जा रहा है। महाराज रथ बढ़ा। आज प्रमाण तो यहां तक मिला, जिस जगह तक उस रथ की धूल दिखाई देती रही, गोपियां ग्वाल वाले सब दौड़ते रहे पीछे पीछे। भगवान का रथ उड़ता हुआ आज यमुना जी के किनारे पहुंचा। चाचा जी से कहा चाचा जी, क्योंकि अक्रूर भ्रम में थे, अक्रूर को ये भ्रम था कि अपने जीने के लिए, अपने भतीजों की आहुति देने के लिए जा रहे हैं प्राणों की, अपने जीने के लिए, अपने भतीजों को हम मरवाने के लिए लिए जा रहे हैं। भगवान ने कहा चाचा जी की भी शंका को हम दूर कर दें। महाराज आज कहा स्नान करोगे? चाचा जी बोले हाँ। आज वस्त्रों को उतार करके आज जिस समय आज डुबकी मारी है यमुना जल में, अक्रूर जी ने देखा क्या कि रथ सहित कृष्ण और बलराम आज यमुना जी के जल के अंदर दिखाई देने लगे। जल के बाहर बोले देखा तो जल के बाहर वही रथ, वही कृष्ण बलराम। फिर डुबकी मारी, फिर देखा कृष्ण और बलराम। विचार करने लगे ये तो भगवान हैं। विचार करते हैं ये भगवान है, अरे दो चार कंस और हो जाएं पैदा, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और लेकर के आज पहुंचे हैं मथुरा में, कंस के बगीचे में। आज भगवान का रुकने के लिए व्यवस्था की थी कंस ने। आज भगवान कन्हैया नंद बाबा सहित रुक गए। महाराज भगवान कन्हैया ने
जब रुक गए, लेकिन सायंकाल का समय हुआ। भगवान कन्हैया ने आज बाबा से कहा, नंद बाबा से, बाबा बोले, बाबा मेरा मथुरा नगरी को देखने की मेरी बहुत इच्छा है। नंद बाबा ने मना किया, समझाया। भगवान कन्हैया कहने लगे, हम किसी से कुछ कोई बैर नहीं करेंगे बाबा जी, नगरी को देख करके वापस चले जाएंगे। भगवान कन्हैया चले, बलराम जी साथ में हैं, ग्वाल बाल साथ में हैं। जिस समय नगर में मथुरा के अंदर टहल रहे थे, तो आज गोपियों ने देखा, देवियों ने जो वहां की थी मथुरा की, विचार करने लगी यही कृष्ण बलराम है। बहन, इन्हें मारने के लिए देखो कंस कितना पापी है, इन्हें मारने के लिए वृंदावन से मथुरा बुलवा लिया अक्रूर के द्वारा। भगवान सुनते चले गए। बलराम जी से कहा, बलराम भैया समझ गए, मामा ने बैर नहीं खत्म किया है, हमें तुम्हें मारने के लिए यहां बुलवाया है। वापस आ गए। देख करके नगरी को सुबह हुई, फिर कहा, बाबा देखो मैंने कल कुछ बैर नहीं किया था, अब हमें जाने दो, देख करके टहल करके मेले को देख करके चले जाएंगे। आज चले और चल करके, लेकिन ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया ये, क्योंकि भगवान के सखा सब कपड़े छोटे बड़े पुराने पहनकर साथ में गए थे। बोले, कन्हैया जे कपड़ा मोरे ना निक लग रहे, कपड़न को इंतजाम कर दे कन्हैया। बोले ठीक है। तब तक आज धोबी बाबा दिखाई दे गए। यमुना किनारे जाने कितने धोबी आज वस्त्रों को धो रहे थे। महाराज भगवान कन्हैया ने कहा, ग्वाल वालों भैयाओ व्यवस्था है गई। बोले ठीक है तो कन्हैया। बोले ठीक है। भगवान आज धोबी मामा के पास में पहुंचे और धोबी मामा से कहा, मामा जी हमें कपड़े दे दो पहनने के लिए, इनके पास नहीं है। बोले कौन हो, कहां से आए हो और तुम हमें मामा कह रहे हो? बोले मामा इसलिए मैं मामा तुमसे कह रहा हूं क्योंकि मैं वृंदावन से आया हूं। कंस हमारे मामा हैं, तो हमारे जितने भी मथुरा में है सब मामा हुए। बोले ठीक है। धोबी ने विचार किया, ठीक है तू ही कृष्ण है। बोले तुम्हारी शकल बनी है ये कपड़े पहनने की है? भगवान ने कहा, मामा जिस प्रकार से हम तुमसे बात कर रहे हैं उसी प्रकार से तुम हमसे बातचीत करो। आज धोबी ने बढ़कर बात की। भगवान ने एक तमाचा मारा, महाराज आज सर कट गया धोबी का प्राणांत हो गया। जितने भी वहां धोबी थे, धोबियों ने देखा कि बताओ ये छोटा सा बालक, इसके हाथों में क्या अस्त्र फिट है, चाकू फिट है, गर्दन अलग हो गई। भग खड़े हुए। बोले ठीक है। मैंने सुना था कि इसी ने 6 दिन का था जब पूतना का वध किया था। अब कंस बचेगा नहीं। धोबी तो सब चले गए, लेकिन भगवान कन्हैया ने कहा, हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ग्वाल वालों ने परीक्षित जी कपड़े पहन लिए, लेकिन शायद क्यों हो तो चल जाए। बड़े कपड़े, वही पुतला बनाया जाता है खेतों में, वैसे कपड़े पहने। बोले कन्हैया लाला जे कपड़ा नीक नहीं लग रहे, कहीं काट छाट के बराबर हो जाए लाला तो फिर क्या बात है। भगवान कन्हैया थोड़ा आगे बढ़े। एक दर्जी था, दर्जी ने आज भगवान कन्हैया के साथियों के कपड़े को, पोशाकों को आज सही किया। भगवान ने अभय भक्ति का वरदान दिया। बोले लाला कपड़ा तो हो गए, लेकिन लाला बोले आपका कानो चाह रहा है? बोले जे कान चाह रहा है। बोले का? बोले कन्हैया कहीं माला डल जाए तो फिर क्या बात है, फिर तो मेरे ठाटे ही है। भगवान कन्हैया थोड़ा और आगे बढ़े।
सुदामा नाम का माली था। आज सुदामा नाम के माली ने भगवान कन्हैया को आज सबको हार पहनाए, माला पहनाए। मनसुखा कहने लगा, कन्हैया अब तो बात बन गई, लेकिन लाला थोड़ो टीको और लग जाए लाला तो फिर का कहनो। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है, वो भी लग जाएगा। देखा क्या सामने 3 जगह से टेढ़ी महाराज आज कुब्जा आ रही थी। भगवान ने कहा हमारे तिलक कर दो सुंदरी। जिस समय कुब्जा ने सुना कि मुझे कोई सुंदरी कहकर बुला रहा है, कुब्जा विचार करने लगी कि यहाँ रोज कुबड़ी कुबड़ी कहकर बुलाते थे, हमें सुंदरी कहने वाला कौन है। महाराज आज कुब्जा पास में आई। कुब्जा से भगवान कन्हैया ने कहा मेरे तिलक करोगी। कुब्जा ने कहा प्रभु करूंगी। आज तिलक लगाया, ग्वाल वालों के तिलक लगाया महाराज। लेकिन ग्वाल वाल हंसने लगे, कहने लगे कन्हैया ये जोड़ी बहुत सुंदर है। क्यों? बोले तू भी 3 जगह से टेढ़ा है और ये भी 3 जगह से टेढ़ी है, जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी कन्हैया। भगवान ने कहा अच्छी लगेगी? बोले हाँ। भगवान कन्हैया ने आज धीरे से पैर से कुब्जा के पैर को दबाया, 3 झटके मारे, महाराज आज परम सुंदरी बन गई। ग्वालवाल कहने लगे कन्हैया ये कलाकारी तू कहां से सीखाया है? भगवान ने कहा, कुब्जा ने कहा प्रभु मेरी कुटिया में चलो। भगवान बोले अभी नहीं कुब्जा, बाद में आएंगे। महाराज आज भगवान आगे चल करके आज पहुंचे हैं जिस जगह पर कंस का धनुष रखा हुआ था। जिस समय धनुष के पास पहुंचे वहां तो पहरेदार खड़े थे। पहरेदार कंस ने बड़ी सेना लगवा रखी थी कि यहां कृष्ण बलराम आए तो मार देना जान से। भगवान जिस समय पहुंचे बोले यहां क्या करने आए हो? बोले हम भी धनुष उठाने आए हैं, देखने आए हैं कि मामा ने किस धनुष का यज्ञ किया है, हम भी देखने के लिए आए हैं। देखे उठेगा कि हमसे नहीं उठेगा। बोले इतने बड़े बड़े बलवान नहीं उठा पाए, तुम क्या उठा पाओगे, छोटा सा बालक। भगवान गए, आज धनुष को उठाया और धनुष को उठा करके आज महाराज तोड़ दिया। जिसमें वह धनुष टूटा, उस धनुष के टूटने की आवाज आज भगवान ने जब तोड़ा, कंस के आज कानों में पहुंची। कंस विचार करने लगा धनुष टूट गया, अब मैं बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि परशुराम ने कहा था कंस जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा उस दिन तुम्हारी मृत्यु पक्की है। धनुष तोड़ा महाराज। अब तो कंस ने और व्यवस्था टाइट कर दी, अनेकों सैनिकों को लगा दिया। कुबलिया पीड़ नाम का हाथी लगा दिया दरवाजे पर। कहा यदि कृष्ण और बलराम आए तो यहीं पर उन्हें समाप्त कर दो। भगवान आज पहुंचे। पीलवान नाम का पीलवान खड़ा हुआ था। महाराज पीलवान से कहा अपने हाथी को हटा लो। पीलवान कहने लगा कन्हैया तुम ही हटा लो, बड़े ताकतवर हो, हम तो हटाएंगे नहीं। आज भगवान ने पीलवान का वध किया। पीलवान का वध करने के बाद में आज कुबलिया पीड़ नाम के हाथी का भी भगवान ने वध कर दिया। और वध करने के बाद में आज दांत निकाल लिए। बलराम ने एक ले लिया और एक भगवान कन्हैया ने ले लिया। जब आज दांत लेकर के आज पहुंचे हैं अखाड़े में, सल तो सल खड़े हुए थे। आज कुश्ती हुई महाराज। भगवान कन्हैया ने उन्हें भी आज जब उनका भी भगवान कन्हैया ने वध कर दिया महाराज, अब तो वहां कोई लड़ने वाला बचा नहीं। भगवान कन्हैया की जय जयकार होने लगी।
कंस ने कहा खाते हमारा हो और कन्हैया की जय जयकार कर रहे हो। भगवान कन्हैया ने कहा बलराम भैया तुम नीचे देखना, थोड़ा मामा जी से हम भी मिलाएं। महाराज आज भगवान कन्हैया चले और चल करके आज जिस जगह पर कंस मामा बैठे हुए थे आज पहुंच गए और केशव को पकड़ करके आज नीचे सिंहासन से पटक दिया। जब नीचे पटक दिया कंस कहने लगा कन्हैया मैं मर गया। भगवान कन्हैया ने कहा मामा जी मरा हुआ बोलता नहीं है और तुम तो अभी बोल रहे हो। कंस कहने लगा कन्हैया मर गया, हमें छोड़ दो, जो भी तुम्हें लेना हो जो भी करना हो मुझे छोड़ दो। भगवान कन्हैया ने कहा मामा जी छोड़ देता, मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन ये बताओ मेरी मां का क्या कसूर था? बैर तुम्हें हमसे था, मेरी मां का क्या कसूर था? जब मेरी मां आज विदा हुई थी, विदा होने के बाद रथ पे बैठी थी, मामा जी तुमने किस पकड़ करके मैया को मेरी पृथ्वी पर पटका था, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हें मैंने सिंहासन से नीचे पटका है। बोले और मामा यहां तुम रुक जाते तब भी तुम कोई दिक्कत नहीं थी। बोले जब मैं 6 दिन का हुआ तुमने पूतना को मारने के लिए मेरे लिए भेज दिया। पूतना मारने के लिए 6 दिन में पहुंची थी, परीक्षित जी की नहीं पहुंची थी। बोले ठीक है मामा पूतना को भी भेज दिया, लेकिन तुमने फिर अगासुर बकासुर धेनुकासुर तृणावर्त सबको भेजा, फिर भी तुम्हें शांति नहीं मिली है? चलो उस बात का भी मैं बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन मामा जी तुमने यहां कह करके भेजा था कि जाओ जी जो भी बैर है वह मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन मामा जी तुम यहां भी नहीं माने, मुझे वृंदावन से यहां मारने के लिए फिर बुलवा लिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने आज मुस्तका का प्रहार किया और कंस का प्राणांत हो गया। बोलिए कंसहारी भगवान की जय। भगवान की जय जयकार होने लगी। कंस